तो आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की, एक ऐसी लोक कथा की, जो फूलों की मीठी सी खुशबू और एक भटकती आत्मा के गहरे डर से बुनी गई है। ये कहानी है रात की रानी की। और कैसे, आप सोचिए, एक फूल की खूबसूरती एक भयानक चुड़ैल के श्राप में बदल गई। तो सवाल यही उठता है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या सच में एक फूल की मीठी सी महक किसी को हमेशा हमेशा के लिए अपना बंदी बना सकती है? सुनने में ये सवाल जितना कह सकते हैं पोएटिक लगता है, इसका जवाब यकीन मानिए उतना ही ज्यादा डरावना है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कल्पना कीजिए, एक गांव के किनारे बसा एक पुराना वीरान सा बगीचा। दिन की रोशनी में देखें तो ये जगह बिल्कुल शांत, भूली बिसरी सी लगती है। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है और अंधेरा छाने लगता है ना, बस इसी जगह का पूरा माहौल ही बदल जाता है। रात होते ही ना, एक अजीब सी नशीली मीठी खुशबू पूरी हवा में घुल जाती है। ये महक है रात की रानी के फूलों की, जो सिर्फ और सिर्फ अंधेरे में ही खिलते हैं। पर एक मिनट, ये कोई आम फूलों वाली खुशबू नहीं है। नहीं, इसमें कुछ कुछ अलग है, कुछ अजीब है। एक ऐसा जादू है जो अपनी ओर खींचता है। अच्छा, गांव के लोग वो इस खुशबू को पहचानते तो हैं, लेकिन जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, वो कानाफूसी करते हैं। वो कहते हैं कि इस महक में एक बहुत गहरा राज दफन है। ये महक एक पुरानी दुखद कहानी की याद दिलाती है, और ये कि रात में उस बगीचे में कोई या शायद कुछ इंतजार करता है। तो इस रहस्य को अगर समझना है तो हमें थोड़ा समय में पीछे चलना होगा। हमें उस लड़की की कहानी जाननी होगी जिसके नाम पर इन फूलों को जाना जाता है। नाम था रानी। देखिए, ये कहानी ना असल में दो अलग अलग रानियों की है। एक एक वो लड़की थी, खूबसूरत और शांत, जिसे रात की रानी के फूलों से इतना ज्यादा प्यार था कि वो उनसे बातें किया करती थी। और दूसरी वो है जो अब बची है, बस एक धुंधला सा साया, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक रहती है और जो आज भी उसी बगीचे में भटक रही है। कहानी में जो सबसे बड़ा मोड़ आया, वो एक पूर्णिमा की रात थी, जब रानी अचानक गायब हो गई। कोई सुराग नहीं, कोई निशान तक नहीं, कुछ भी नहीं। वो बस जैसे हवा में ही कहीं घुल गई। और बस यहीं से सब कुछ बदल गया। रानी के गायब होने के फौरन बाद गांव वालों ने महसूस किया कि बगीचे से जो खुशबू आती थी वो पहले से कहीं ज्यादा तेज और नशीली हो गई थी। और तभी से लोगों को उस जगह पर अजीब अजीब चीजें भी दिखनी शुरू हो गईं। अब देखिए, सालों तक ये डर गांव में बना रहा। लोग उस बगीचे से दूर ही रहते थे। लेकिन जैसा कि ऐसी कहानियों में अक्सर होता है, हमेशा कोई ना कोई ऐसा निकलता है जो डर को चुनौती देने की हिम्मत कर ही लेता है। और इस कहानी में वो था राहुल, एक नौजवान लड़का जो इन सब कहानियों को बस वहम मानता था। और उसने ठान लिया कि वो सच का पता लगा कर रहेगा। तो एक रात वो अपने सारी हिम्मत जुटाकर उस बगीचे की ओर चल पड़ा। जैसे ही राहुल ने बगीचे की सीमा पार की ना, उसे पहला एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। सोचिए, गर्मियों की रात और हवा अचानक बर्फीली हो गई। पूरे माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। और फिर वो खुशबू, बाहर से जो महक हल्की और मीठी सी लग रही थी, अंदर घुसते ही वो इतनी ज्यादा तेज हो गई कि दम घुटने लगा। ऐसा लगा मानो वो खुशबू उसे अपने काबू में करने की कोशिश कर रही हो। और तभी चांद की हल्की सी रोशनी में राहुल ने उसे देखा। रात की रानी के फूलों के ठीक बीचों बीच एक लड़की खड़ी थी जिसने सफेद कपड़े पहने हुए थे। वो रानी थी। उस पल राहुल का सामना सिर्फ एक भूत से नहीं हुआ। नहीं, उसका सामना हुआ उस बगीचे में छिपे एक बहुत गहरे श्राप से। और रानी ने उसे जो सच बताया ना, वो गांव की कानाफूसियों से कहीं कहीं ज्यादा भयानक था। उसकी आवाज हवा की तरह बिल्कुल शांत थी, लेकिन उसमें सदियों का दर्द घुला हुआ था। उसने कहा, मैं रानी हूं, इस बगीचे की रानी। पहचान तो बता दी उसने, लेकिन असली और भयानक सच, वो तो अभी सामने आना बाकी था। और शायद यही इस कहानी का सबसे दुखद सच है। रानी ने बताया कि वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। वो भी एक आम लड़की थी, लेकिन इस बगीचे की काली शक्ति ने उसकी आत्मा को जकड़ लिया और उसे उस चीज में बदल दिया जिसे लोग चुड़ैल कहते हैं। वो यहाँ अपनी मर्जी से नहीं थी, वो हमेशा हमेशा के लिए कैद थी।
और फिर उसने इस श्राप के नियम बताए। नियम नंबर 1, ये बगीचा खुद एक जेल है जो आत्मा को बांध कर रखता है। नियम नंबर 2, फूलों की खुशबू वो एक जाल है जो किसी भी जिंदा इंसान को अपनी तरफ खींचता है। और तीसरा और सबसे जरूरी नियम, जो भी इस जाल में पूरी तरह फंस गया वो फिर कभी वापस नहीं जा पाता। ये सुनते ही राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी। उसके पैर जैसे जमीन में जम से गए थे। वो नशीली खुशबू अब अपना असर दिखा रही थी। उसकी पलकें भारी होने लगीं, उसे नींद आने लगी। वो जाल में फंस रहा था। राहुल उस रात शाप का अगला शिकार बनने के बहुत बहुत करीब था। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये कहानी है उस अटूट सिलसिले की जो आज भी जारी है। ठीक उसी पल जब राहुल लगभग अपनी हिम्मत हार चुका था, बगीचे के बाहर से किसी ने उसका नाम पुकारा। शायद उसके घर वाले ही उसे ढूंढ रहे थे। उस बाहरी दुनिया की आवाज ने बस एक पल के लिए उस जादू को तोड़ दिया। श्राप का असर जैसे ही कमजोर पड़ा, राहुल को बस एक मौका मिला और वो अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से भाग निकला। राहुल तो बच गया, लेकिन इसका एक नतीजा भी निकला। अगली सुबह पूरे गांव ने महसूस किया कि बगीचे की खुशबू पहले से भी ज्यादा तेज और शक्तिशाली हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक शिकार को हाथ से गंवाने के बाद उस बगीचे का गुस्सा और उसकी भूख दोनों ही बढ़ गए थे। और यही इस कहानी की आखिरी चेतावनी है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है। कहते हैं कि आज भी अगर कोई आधी रात को उस बगीचे के पास से गुजरे ना, तो उसे फूलों की मीठी महक के साथ साथ एक धीमी सी बुलाती हुई आवाज सुनाई देती है। और जो कोई भी उस आवाज को सुनकर बस एक पल के लिए भी रुका, वो फिर कभी घर वापस नहीं लौटा। वो आवाज आज भी उस अंधेरे में फुसफुसाती है, रुको, मेरे फूल अभी खिले हैं। ये एक न्योता है, एक जाल और एक अकेली कैद आत्मा की पुकार। और सवाल आज भी वही है कि अगर ये आवाज कभी सुनाई दे तो क्या कोई रुकेगा?